ये कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। हुकूमत मेरी नाअहली की कोशिश कर रही है, मकसद है नाअहल करवा के फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ दोनों को अहल करार देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा अरबों रुपए लूट कर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मवाजना ना किया जाए। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा, इनको कभी नहीं मानूंगा, इन चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। मेरे हाथ में नैब किधर थी? मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में अगर FIA को उसका अंडर ट्रायल है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो मेरी राय और फर्क है और उसकी राय फर्क है? नैब मेरे हाथ में होता तो इनसे अरबों रुपए निकलवा लेता। शहबाज शरीफ पर 16 अरब का ओपन केस है। चेयरमैन PTI का रद्द अमल, कहा जरदारी और नवाज शरीफ ने $1.5 अरब मुल्क से बाहर भेजे। दोनों 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। ये लोग माजी में मीडिया पर भी पाबंदियां लगवाते रहे, मुझे भी आजाद मीडिया का कोई खौफ नहीं था। आहो बका मची हुई है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हो गया। क्या यह मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा हुआ है? कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, IG से पीर तक इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। सेशन जज के हुक्म पर फौरी अमल क्यों नहीं हुआ? अडियाला जेल इंतजामिया से वजाहत तलब। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल और मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी। अदालत ने कहा जवाब से मुतमईन न हुए तो तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई होगी। वकला को शहबाज गिल से मिलने की इजाजत, समा पीर तक मुलतवी। जिसने शहबाज गिल पर टॉर्चर किया उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। PTI का ऐलान। फवाद चौधरी ने मुतालिबा किया कि शहबाज गिल के मामले पर आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए तशद्दुद किसने किया। उमर चीमा बोले माफियाज की वीडियोस मौजूद हैं लेकिन कोई इदारा हाथ डालने को तैयार नहीं। शिबली फराज ने कहा कानून के मुताबिक अमल किया जाए, तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। कराची में बादलों का जानलेवा स्पेल, मलीर नदी में कार डूब गई, 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, लापता 5 अफराद की तलाश जारी। गुज्जर नाले से 14 साला लड़के की लाश बरामद। शहर बेबसी की तस्वीर, जगह जगह पानी जमा, सड़कें टूट फूट का शिकार, गहरे गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद में 5 घंटे तूफानी बारिश, शहर डूब गया। 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरकजी शाहराहों पर घुटनों घुटनों पानी, शहरी घरों में महसूर, बिजली मुअत्तल। पुराने सक्कर में छत गिरने से बुजुर्ग खातून जान बहक, 17 साल लड़की जख्मी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बारखान समेत दीगर इलाकों में तबाही ही तबाही। राबता सड़कें बह गईं, डैम टूट गए, कई देहात ज़ेरे आब, मकानात भी शदीद मुतासिर। लसबेला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी, कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। बारिशों और सैलाब से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 202 हो गई, 81 अफराद जख्मी। 20 अगस्त तक मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। पाक फौज का बलोचिस्तान और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक सैलाब में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन की तिबी इमदाद भी जारी। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश, तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मुल्क के दीगर शहरों में बैक टू बैक जलसों का ऐलान। इमरान खान मुल्क के 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त से 11 सितंबर तक नॉन स्टॉप सियासी मैदान सजाएंगे। चूंकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये नहीं चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। लेकिन
साथ साथ जिस किस्म की मैं ड्यूटीज़ और आरडीज़ लगाने इस पे जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान में फिनिश गुड्स की हैसियत से नहीं आ सकेंगे। कल तक दरामदात के फवायद गिरवाने वाले IMF के सामने लेट गए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का यू टर्न, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने का ऐलान, भारी ड्यूटीज अदा करने पड़ेंगी। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल बोले बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज लगा देंगे। तंबाकू पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 380 रुपए फी किलो कर दिया। 4 तंबाकू कंपनियां ट्रैक एंड ट्रेस में आ गईं। पीटीआई फंडिंग केस काबिल समाअत है या नहीं? 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तफसार किया, क्या आप इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ करवाना चाहते हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, किस दायरे इख्तियार के तहत ये ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून में लिखा है सिर्फ इनफिरादी फंड्स लेने हैं, सिर्फ के लफ्ज को कैसे नजरअंदाज करेंगे? शाहीनों की अलगार नेदरलैंड्स का कर लिया शिकार। दूसरे वनडे में पाकिस्तान की नेदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। मोहम्मद रिजवान ने 69, कप्तान बाबर आजम ने 57 और सलमान अली आगा ने 50 रन स्कोर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।